पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद ने एतराफ़ किया है कि उनकी जहन साजी सोशल मीडिया, फेसबुक प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए की गई। ये रुझान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और तकरीबन कितने अरसे में इसमें हमें इजाफा देखने में नजर? सबसे बड़ी वजूहत हम देखते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी हमारे पास आती है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं होती है, तो उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि यार कुछ ऐसा कर लें, कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए। दुनिया भर में जेनज़ीज़ की जो टर्म है या जो ये तबका है या जो ये नौजवान हैं, उनको काफ़ी शार्प माइंडेड जो है वो तस्वुर किया जाता है। वो कैसे इस तरह से ट्रैप में आ रहे हैं? आप ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी है आपकी, आप कोशिश करते हैं मैं फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दूँ कि सामने वाला आपको फ्रॉम 0 to 100 तमाम तरीके से आपके तमाम एक्सपेक्ट्स वो जज कर चुका होता है। आपकी वीकनेस कौन कौन सी है, आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, और फिर वो आपको अटैक करना शुरू करते हैं आपकी वीकनेस के हिसाब से। पढ़े लिखे लोग, अच्छे इदारों से तालीम याफ्ता लोग इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं कि बाहर निकलना चाहे तो क्या उसका कोई रास्ता है? सबसे पहले तो है कि आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इसमें ना फंसें। अगर इन केस उन्होंने आपका आईडी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, आप उस आईडी पासवर्ड के तरीक़ेकार होते हैं। अगर आपका पासवर्ड चले गया, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अगर आपका उनके पास चला गया है, आप डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे मेल करें। जो नेशनल इदारे हैं आपके, आप उनको कंप्लेंट कीजिए। लाइक आपकी FIA हो गया, NCCI हो गया, जो इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्या हम उस ब्रेन वॉशिंग का जो उसका अमल है उसको रोक सकते हैं? उसको किसी तरीक़ाकार से समझाया जा सकता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो गलत है? कोई बंदा अगर आप देखते हैं जो बातें आपसे कर रहा हो कि यार बहुत हालात ख़राब हो गए, लेकिन देखो मैं इसको सही कर दूंगा चीज़ों को और ये कर दूंगा, तो आपको फील आना शुरू होता है कि यार ये किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस है। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी गैदरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो आपको समझाएं इस चीज़ को। क्या आप जानते हैं कि आज का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि स्मार्टफोन है? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कैसे एक आम सा नौजवान जो सोशल मीडिया पर महज तफरीह या मालूमात के लिए आता है, अचानक शिद्दत पसंदी या जराइम के जाल में फंस जाता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद ने एतराफ़ किया है कि उनकी जहन साजी सोशल मीडिया, फेसबुक प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए की गई। आखिर ये नेटवर्क्स नौजवान जहनों तक कैसे पहुंचते हैं? वो कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें हदफ बनाया जाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपने बच्चों को इस डिजिटल गर्दाब से महफूज रख सकते हैं? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद अजमत। बहुत शुक्रिया सैयद अजमत, आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया की, और इस वक्त हम जिस तरह से 5G के दौर में जी रहे हैं, या हम बात कर लें कि जी टेक्नोलॉजीज नई जो है वो दरियाफ्त हो रही हैं और उनका इस्तेमाल भी बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमें नौजवान, बच्चे, बड़े सभी जो है वो इनरोल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जिस तरह का दौर चल रहा है, या फिर हम अगर टेररिज्म की बात कर लें, तो पाकिस्तान में बिलखुसूस बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोगों के बयानात सामने आते हैं जो इस सोशल मीडिया के गर्दाम में फंसकर दहशतगर्दी के लिए उनको या इस्तेमाल किया गया या मुख्तलिफ क्राइम्स में उनका यूज़ किया गया। तो ये इस वक्त जो हम सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब होता देख रहे हैं, या जराइम की दुनिया में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रुझान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और तकरीबन कितने अरसे में इसमें हमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली देखें, जो हमारा अगर बात करें कितने अरसे के अंदर हमारी चीज़ें सामने आई, तकरीबन ये 3 से 4 साल के अरसे के अंदर हमारे सामने काफ़ी इस तरह की रैपिड चीज़ें आई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजूहत हम देखते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी हमारे पास आती है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं होती है, तो उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि यार कुछ ऐसा कर लें, कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम अपनी एटलीस्ट सर्वाइवल कर लें। और कुछ हमारे पास जो, अगर बात करूँ मैं आजकल की जेन ज़ी के हवाले से, तो उसमें ये है कि उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो मर्सिडीज़ एस क्लास में घूमना शुरू कर दें, और हमारे पास भी जो है वो एक क्रूज़ हो अपना, और समथिंग सुनहरे ख्वाबों में उलझ के रह गए। मतलब जो पहले होता था कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा, आज उसकी जगह वो खुद कहते हैं कि यार मेरे पास इतनी दौलत अचानक से आ जाए कि मैं गाड़ियाँ खरीद लूँ और घर भी खरीद लूँ। और ये कॉन्सेप्ट लेविश लाइफस्टाइल। लाइफ़स्टाइल की वजह आप सोचने के लिए शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप किसी न किसी शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, किसी गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो दूसरे लोग हैं जो पकड़ना चाहते हैं, जो ग्रैब करना चाहते हैं, वो इस तरह के माइंडसेट के लोगों को पकड़ते हैं और उनको फिर जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। अच्छा, जेनज़ीज़ का आपने रेफरेंस दिया, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जेनज़ीज़ की जो टर्म है, या जो ये तबका है, या जो ये नौजवान हैं, उनको काफ़ी शार्प माइंडेड जो है वो तस्वुर किया जाता है। और अपने ज़माने से पहले के लोगों के जो ज़माने के लोग हैं, उनसे ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं और मुख्तलिफ एंगल्स से देखते हैं।
वो कैसे इस तरह से ट्रैप में आ रहे हैं कि मतलब उनको क्या उनकी एनालाइज़िंग पावर जो है, जो लोगों को एनालाइज़ करते हैं उसको तज्ज़िया करने में कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, समझने में गलती हो रही है, या क्या ऐसी कोई नफ्सियाती चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उलझ कर उनके ट्रैप में आ जाते बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ जो नफ्सियाती इश्यू सबसे बड़ा आ जाता है वो यही आता है कि मेंटली वो बिल्कुल देखिए वो यूज़ करने के लिए तो बेहतर है, लाइक वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, हैं? लेकिन उसके लिए उनके पास प्रॉपर एक पैटर्न नहीं है कि हमें इसको यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है। हमारे यहाँ के जो आजकल के बच्चे उन्हें हर चीज़ लाइक अपनी खुशी से ज़्यादा या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की खुशी से ज़्यादा इसलिए अजीज़ होती है कि हम जो चीज़ खाएं पिएं या घूमें फिरें वो दूसरों को कितना इंस्पायर कर रही होगी। लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है दुबई विज़िट करना है, तो मैं अपने दुबई की ट्रैवलिंग से तो बाद में आऊँगा। मैं आपसे बात करूँगा अपनी दुबई की शॉपिंग से शुरू करके कि मेरी दुबई की शॉपिंग मैं कहाँ-कहाँ से कर रहा हूँ। हुँ। उसके बाद मेरे शॉपिंग करने के बाद मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं, आगे की मेरी पिक्चर्स टिकट मैंने लिया तो उसकी पिक्चर्स हम ले रहे हैं। इस तरह से मतलब फिर उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग, फिर आपका टूर, आप ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी है आपकी, आप कोशिश करते हैं मैं फ़ेसबुक के ऊपर अपलोड कर दूँ या जितनी भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हम वहाँ पे अपलोड कर दें। हुँ। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो ये है कि सामने वाला आपको फ्रॉम 0 टू 100 तमाम तरीके से आपके तमाम एस्पेक्ट्स वो जज कर चुका होता है। उसको आपकी तमाम नो हाउ होती है कि आप किस पैटर्न पे चीज़ें वीक आपकी वीकनेस कौन-कौन सी हैं, आपकी स्ट्रेंथ कौन-कौन सी है और फिर वो आपको अटैक करना शुरू करते हैं आपकी वीकनेस के हिसाब से। हुँ। यानी हम ये समझ सकते हैं कि आपके जो रुझानात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा से बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड लोग भी इसमें देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जिनके पास तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, वो इसके ट्रैप में आ रहे हैं। पढ़े-लिखे लोग, अच्छे इदारों से तालीम याफ़्ता लोग इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं। तो जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या उनको किसी किस्म की कोई लिटरेसी दी जाती है इस तरह की? वो उनको आगाही दी जाती है, कुछ बताया जाता है, या फिर वो भी इस चीज़ से नाआशना है? बिल्कुल, वो इस चीज़ से नाश्ता है, उनको सबसे मेन इश्यू हमारे पास ये आता है कि वी आर हैव हियर ऑन द लैक ऑफ अवेयरनेस साइड। हमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अवेयरनेस की लाज़मी ज़रूरत है क्योंकि देखें सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो हम जितना भी टेक्नोलॉजी के बूम की तरफ जाएँगे, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स उतने ही बढ़ेंगे। क्योंकि आप बात करते हैं अपने एसेट्स की, जब तक हम एक नॉर्मल अगर हम बिफोर टेक की बात करें, हम सिंपल एसेट्स की बात करते थे, घर, गाड़ी ये तमाम चीज़ें। हुँ। आज आपका एसेट्स आपकी डिजिटल आइडेंटिटी भी है। और वो डिजिटल आइडेंटिटी आपने पब्लिक की हुई है तमाम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक हो रही होती हैं और लोग उसको ग्रैब कर रहे होते हैं और आपको उसके लिए फिर डिफरेंट तरीके से आपको मिसयूज़ कर रहे होते हैं उसमें। तो हमारे पास जो आपका पढ़ा-लिखा तबका है उसको भी इस वक़्त अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पढ़े-लिखे तबके में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप एक कंपनी के एचआर हेड हैं, ठीक है? आपके पास मतलब एक मेरी ट्रेनिंग के अंदर ये बात छिड़ी थी तो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा हूँ। एक एचआर हेड थे, मुझसे सवाल किया कि सर मुझे क्या ज़रूरत है हुँ। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के हवाले से। मैंने कहा मैम काइंडली मुझे अपना बताइए कि आपका प्रोसेस क्या होता है हायरिंग का? हुँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीवीज़ आती हैं, हम सीवीज़ को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम चेक करते हैं जो बच्चा समझ में आता है उसको हम कॉल्स करके रिक्रूट कर रहे होते हैं। मैंने कहा हियर इज़ द प्रोसेस। आपने जैसे ही सीवी डाउनलोड करी, अब मैं अगर बीइंग एन हैकर आपको यूज़ करना चाह रहा हूँ, आपकी ऑर्गनाइज़ेशन को ट्रैप करना चाहता हूँ, मैं उस सीवी के बैक एंड पे एक बाइंड करके भेज दूँगा आपको कोड। जो जैसे ही आपने क्लिक किया डाउनलोड करने के लिए, वो सीवी तो डाउनलोड हुई या हुँ। ना हुई, लेकिन उसके पीछे जो कोड था वो आपके पास डाउनलोड हो गया और उसने आपके रूट्स में एक्सेस कर लिया, हुँ। आपका बैकडोर क्रिएट कर दिया और आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सिस्टम में क्रिएट कर दी कि वो सिस्टम अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, क्लोनिंग कर ली उन्होंने। एग्ज़ैक्टली मैंने आपका सिस्टम को क्लोन कर लिया, अब आपके सिस्टम के थ्रू मैं ईमेल्स भी जनरेट कर सकता हूँ लोगों को और लोगों से मैं पासवर्ड्स भी पूछ सकता हूँ। बीइंग एन एचआर हेड मैं हुँ। किसी से भी बोलूँगा कि भई आपकी सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, आपका अकाउंट नंबर चेंज करना है हम लोगों को, काइंडली प्रीवियस वाले के पासवर्ड्स दीजिए या अपनी ईमेल आईडीज़ की पासवर्ड दीजिए हमें, ऑटोमैटिकली मेरे पास लोग भेज देंगे। तो लोग किस तरह से इससे महफ़ूज़ रहें? इससे महफूज़ रहने के तरीका होते हैं हमारे पास कुछ अवेयरनेस के, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप सीवीज़ की हम बात कर लें, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड ना करें, आप राइट क्लिक करके गूगल के टैब के अंदर उसको ओपन करें सबसे पहले। ओके, अगर वो आपकी सीवी इतने आप समझ में आती है, देन आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं बच्चे से कि हाँ यार, ये आपकी सीवी आई है बेटा, क्या इंटरेस्ट, जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, इस तरीके से। सही। और सेकंडली ये कि हम अननोन लिंक्स के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे होते हैं। अब सपोज़ मैं अगर जेन ज़ी की आपसे हम बात कर रहे थे, जो बात छिड़ गई थी जेन ज़ी के हवाले से, तो इसमें देखें जेन ज़ी में आजकल है कि उनकी गैदरिंग्स बहुत होती हैं। उन्हें जो है आउटिंग्स बहुत करनी है, उन्हें हुँ। लाइक लड़के हैं तो उन्हें चाय बहुत पीने जाना है, लड़कियाँ हैं तो उन्होंने शॉपिंग और घर पे कुछ गैदरिंग करनी है, कोई मेकअप की चीज़ मेकअप और ज्वेलरी की, अब ये ईद का मौका भी सामने आ रहा है आपके, हुँ। तो इस तरह की गैदरिंग्स बनती हैं जेन ज़ी में। इसमें क्या होता है, अब एक गैदरिंग बन गई, सपोज़ आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जेन ज़ी कैटेगरी की हम बात करते हैं। अब स्कूल के स्टूडेंट्स को मैंने बीइंग एन हैकर मैंने किसी एक स्टूडेंट को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद क्योंकि मुझे उस बच्चे के माइंडसेट का पता है, बच्चा किस लेवल पे पिक्चर्स क्योंकि हम सारे इंटरेस्ट अपनी सारे प्लेटफ़ॉर्म इंटरेस्ट के ऊपर आपने रखे डाले। हैं। मुझे वो सारे इंटरेस्ट वहाँ से मिल गए, मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने अप्रोच करके यार आई एम अली फ्रॉम दिस वन क्लास और लास्ट आपके ग्रुप की पिक्चर्स थी, तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ये मैंने आपको शेयर किया है, ड्राइव का लिंक, इसको क्लिक करें, अपनी पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएगी। हुँ। अब आपका कॉन्सेप्ट है कि हमारी भी स्कूल में पार्टी हुई थी क्योंकि हुँ। मैं आपकी पब्लिक प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ।
आपने ज़हन में था कि मैंने पिक्चर्स अपलोड की हो, कुछ न कुछ मेरी पिक्चर्स किसी ने खींची होंगी, तो चलो मैं क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, आपके आईडी पासवर्ड चले गए। तो जहाँ हम जेन ज़ी की बात करते हैं कि वो बहुत शऊर वाले हैं, बिल्कुल होंगे हुँ। और हैं भी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमेशा ही शऊर वाली होती है। लेकिन आप एक इतना एग्रेसिवली मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होना अच्छा, तो क्या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है? बिलफ़र्ज़ अगर कोई कोई भी शख़्स, कोई भी फ़र्द इस तरह के ट्रैप में आ जाता है और फिर वो उनको अपने मक़ासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, तो क्या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है या किस तरह से डरा के, धमका के जो है वो उनसे काम निकालने की कोशिश की जाती है? और फिर वापस कोई निकलना चाहे उनके इस जी मैं उसको गर्दावी कहूँगी, ट्रैप ही कहूँगी कि बाहर निकलना चाहे तो क्या उसका कोई रास्ता है? देखिए, सबसे पहले तो है कि आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इसमें ना फँसें और दूसरा ये कि आपको जो शॉर्टकट वाला माइंडसेट उसको आपको चेंज करना होगा और इन केस अगर आप चले जाते हैं इसके अंदर तो आपके पास तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आप इन केस फँस रहे हो उनके उसमें, तो आप मज़ीद उनके ट्रैप में ना फँसें। हुँ। अगर इन केस उन्होंने आपका आईडी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, आप उस आईडी पासवर्ड्स के तरीक़ेकार होते हैं, अगर आपका पासवर्ड चला गया, आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अगर आपका उनके पास चला गया है, आप डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे मेल करें। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके पास प्रीवियसली होंगे क्योंकि हम लेते हैं स्क्रीनशॉट्स ही चीज़ों की। वो स्क्रीनशॉट अपलोड करें कि ये मेरी आईडी थी और ये अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो विदिन 7 टू 14 डेज़ आपकी वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। हुँ। रादर देन कि वो शख्स आपसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी ये चीज़ें आ गई हैं, मुझे जो है एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दीजिए आप या मुझे जो है आप 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दें, तो आप उसके ट्रैप में फँसते जाते हैं। हुँ। तो जितना आप फँसते रहेंगे वो आपको मज़ीद और फँसाता रहेगा। तो बेहतर है कि थोड़ा-सा एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट पे आके कि पहले तो आपके जो नेशनल इदारे हैं आपके, आप उनको कंप्लेन कीजिए लाइक आपकी एफआईए हो गया, एनसीसीआई हो गया, जो इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन लॉन्च करें ताकि वो आपको इस साइड से कि इन केस अगर आपकी आईडीज़ का या आपकी पर्सनल क्रेडेंशियल्स का कोई मिसयूज़ करना चाहेगा तो आप पे कोई केस नहीं बनेगा हुँ। क्योंकि आपने पहले कंप्लेन लॉन्च कर दी है। हुँ। सेकंडली कि फिर आपके जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको सेव करने के लिए उन इदारों को यानी कि उनके हेडक्वार्टर्स आइदर वो फेसबुक हो, आपका लिंक्डइन हो, मेटा को आप जिस चाहें आप उसको मेल करें और वहाँ से आपकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाती हैं। सही। अच्छा, इस वक़्त जो प्रोसेस हमारे पास एफआईए का या और दीगर इदारों का जो इस मद में काम कर रहे हैं, जो उनके इक़दामात हैं इन इन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए, तो वो क्या काफ़ी हैं या उसमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, उससे एक स्टेप बढ़कर होनी चाहिए? देखिए, इस वक़्त तो दुनिया में अगर मैं बात करूँ तो किसी सिक्योरिटी का देखिए सिक्योरिटी के लिए क्योंकि मैं सिक्योरिटी प्रोफ़ेशनल हूँ आई एम एथिकल हैकर बाय प्रोफ़ेशन। तो हम लोग खुद कहते हैं कि सिक्योरिटी इज़ अ मिथ यानी कि सिक्योरिटी आप कभी भी नहीं कर सकते दिस इज़ 100%। हुँ। सिक्योरिटी में हमेशा लैकिंग्स रहती हैं। तो कोई भी इदारा आपको प्रोटेक्ट कर सकता है एक लिमिट तक, एक लेवल तक जाके, तो हमारे इदारे भी उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह इंटरनेशनल इदारे कर रहे होते हैं। बट हम फिर भी देखते हैं कि इंटरनेशनल क्राइम्स में भी आपकी हैकिंग के मामलात बहुत सारे हैं, लाइक इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें और आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी हैकिंग्स हो रही हैं और हैकिंग का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट पकड़ा जाता है, वो आता है इंसान की अपनी गलती के ऊपर। सही, कहीं न कहीं कोई कहीं न पॉइंट कहीं ऐसा होता अपना है। लैकिंग आप लैग कर रहे होते हैं, कोई ऐसा पॉइंट होता है, किसी मैलिशियस लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं। हुँ। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा रुझान ये है कि हम जहाँ भी किसी मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम सबसे पहले पब्लिक वाईफ़ाई को एक्सेस दे देते हैं। ऐसा ही है। तो पब्लिक वाईफ़ाई को आपने एक्सेस दे दिया फ्री वाईफ़ाई के चक्कर में, इवन दो आपने आज ही नेट पैकेज कराया होगा, हुँ। बट आप फ्री वाईफ़ाई यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक खतरे की अलामत बन सकता है। रादर देन आप अपने आपका डेटा ये है, आप उस डेटा को यूज़ करें। आप पब्लिक वाईफ़ाई पे जा रहे हैं, सिंपल इज़ दैट कहना चाहिए कि इफ एनीथिंग इज़ फ्री फॉर यू, देन यू आर द प्रोडक्ट। हुँ। तो अगर आपको वाईफ़ाई के सिग्नल्स फ्री में मिल रहे हैं, तो आप ही ट्रैप हो सकते हैं लाज़मी उसमें। सही। अच्छा, इसके अलावा हम अगर पेरेंट्स की बात कर लें कि हम अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, तो हमारे वालिदैन कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और जिस तरह से हम जेन ज़ीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो ये जेन ज़ी अपने वालिदैन की बातें इन इन मामलात में किस हद तक मानती है? बहुत कम। हुँ। ये हमारे का बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हम आपस की एज की हम बात करें, तो हम लोग आज भी हमारे वालिदैन अगर कुछ कह दें मतलब वो डाँट दें और कुछ भी कर दें, तो हम खामोशी से बैठ जाते हैं। हुँ। लेकिन आजकल जेन ज़ीज़ में वो माहौल नहीं है। दूसरा ये कि जेन ज़ीज़ आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अलग-अलग कमरों में बैठे हुए हैं, सबके हाथ में अपनी डिवाइसेज़ मौजूद हैं। वो उस पे क्या देख रहे हैं, किन लोगों से बातें कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं नोट कर रहे होते। तो हमें घर में पेरेंट्स को ख़ास तौर पे एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चे आपसे डिस्कस करें आके कि भाई मेरे पास ये लड़का ऐड हुआ है या मेरे पास ये लड़की ऐड हुई है और ये बातें कर रही है, इससे कि क्या करना चाहिए, ये मुझसे ये चीज़ पूछ रही है, ये माँग रही है। क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, वो ये चीज़ें देख कर आए हैं, तो उन्हें कुछ नहीं लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इवन दो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं बीइंग जेन ज़ी, आप बहुत एक्टिव लोग हैं आजकल के, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स आपसे बेहतर जानते हैं, तो आपको उस चीज़ की देखना चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज़ में बड़ा फ्रेंडली
फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे उनसे खुल के बात करें, हम्म, ना कि वो डरे कि हम दिखाएंगे कि भाई मेरे पास किसी लड़की की रिक्वेस्ट आई है, ये लड़की मुझसे ये बातें कर रही है हम्म, या ये लड़का मुझसे बातें कर रहा है। आप उनसे डिस्कस करें कि भाई ये काम का बंदा है, ये काम की बंदी इस तरह से बात कर रही है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, इससे काम करना है या नहीं है। हम्म। इवन दो आज भी अगर मैं बात करूँ कि मेरे कुछ ना कुछ ऐसे बिज़नेस कॉन्सेप्ट की चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं अपने फादर से डिस्कस कर रहा हूँ, तो इवन दो उन्हें पता हो ना पता हो, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एटलीस्ट उनकी नॉलेज में अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो मुझे गाइड कर दें उसके अंदर। और सोसाइटी का इसमें क्या किरदार देखते हैं आप? सोसाइटी का किरदार देखें, अगर हम सिंगल पेरेंट्स की बात करें, एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को देखना बेहतर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है और उसके हिसाब से फिर हमारी सोसाइटी जो है फिर ऑटोमेटिकली एक एक समझ लें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि तमाम लोग अवेयर रहेंगे कि हमें क्या चीज़ सही है हमारे लिए, क्या चीज़ गलत है। आजकल हमारे यहाँ पे हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मिक्स्ड हो गया है लोगों के अंदर, तो बस उन्हें हराम तरीके से पैसे चाहिए तो वो बच्चे दूसरे तरीके यूज़ करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स भी उनको कहते हैं कि भाई उस बच्चे को देखो वो इतनी कम उम्र के अंदर इतना कामयाब हो गया, और तो बच्चा दूसरा बच्चा थोड़ा-सा मुकाबले का जो मुकाबले में आ जाता है, कॉम्पिटिशन में आ जाता है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हर बच्चे की अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसका। उसके हिसाब से उसको आप आगे बढ़ाएँ। हो सकता है बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो, वो किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है वो किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा हो, हुँ, तो उसको उस चीज़ में अगर आप आगे बढ़ाएँगे ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने टेक के हवाले से इन्फॉर्मेशन लाज़मी देनी है कि आपने इसको यूज़ करना है और इसको बहुत अवेयरनेस के साथ यूज़ करना है कि आप किसी गलत ट्रैप के अंदर ना फँसें। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कि कोई हमें हैक करके या हमें ट्रैप कर जो है वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे कुछ पैसे माँग रहा है या और दीगर चीज़ें। लेकिन कुछ हमें इस समय इसमें इस तरह के भी ग्रुप्स नज़र आते हैं कि जिसको हम एंटी स्टेट ग्रुप कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर भी बहुत बड़ी तादाद में इसमें मौजूद हैं। तो इसमें वो लोग जो ऐसे किसी जाल में फँस जाएँ कि जो एंटी स्टेट ग्रुप हो और फिर वो इतना उसका ब्रेन वॉश कर दें, ये ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है? देखिए, उसमें वो इस तरीके का ये है कि नॉर्मली पब्लिक ग्रुप से ही आपकी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, आपकी पब्लिक प्रोफाइल्स के थ्रू। मैंने बताया कि जिस तरह वो आपको जज कर रहे होते हैं आपकी प्रोफाइल में, यानी कि अगर मैं आपकी प्रोफाइल सर्च करूँ पिछले 2 साल की, मुझे पता चल जाएगा कि आप किस नेचर की मालिक हैं, ठीक है? तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे प्ले करूँगा। अब क्या होता है कि आपको किस-किस चीज़ पे लड़ाया जाता है? पहली चीज़ ये हम बात करते हैं। आपको मज़हब के नाम पे लड़ाया जाता है, आपको ज़ात के नाम पे भी लड़ाया जाता है, आपको जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के नाम पे लड़ाया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी माशाल्लाह कम्युनिटीज़ हैं, सिंधी, मुहाजिर, आपका बलूची, पठान, पंजाबी। कास्ट से कास्ट सिस्टम के अंदर आपको इतना वो उलझा दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप बात कर लें आपके डिफरेंट जो सियासतदान हैं, उन सियासतदानों के अंदर आपको जो है काफ़ी एनरोल कर दिया गया है। तो उसकी बिहाफ़ के ऊपर वो आपकी जजमेंट आपकी हो रही होती है। फिर आपको किसी न किसी ऐसे ग्रुप के अंदर, पब्लिक ग्रुप के अंदर इन्विटेशंस दिए जाते हैं कि आप इसको जॉइन करें, यहाँ पे इस ग्रुप के अगेंस्ट बात हो रही है या फलाँ-फलाँ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बात हो रही है, तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप देखते हैं कि हाँ यार, ये तो मेरे मतलब की बात है, आप भी अपना इनपुट देना शुरू करते हैं। जब आप इनपुट देना शुरू करते हैं, तो वो आपके स्क्रीनशॉट भी वो आपको ले रहे होते हैं कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो लैग पकड़ते हैं, कहाँ आप फँसोगे आके। हुँ। उसके बाद जब वो देखते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जा चुका है, फिर आपको वहाँ से उठाते हैं अप्रोच करके और फिर आपको अपने एक जो उनके प्राइवेट ग्रुप्स है, वो वहाँ पे लेके आते हैं कि यहाँ तो पब्लिक है, यहाँ हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आप प्राइवेट में आइए, आप यहाँ आके हमसे बात करें। हुँ। फिर वहाँ चले आता है बंदा, फिर वहाँ जाने के बाद वो उसको प्रॉपर तरीके से उसको माइंड बनाते हैं कि देखो तुम्हें जब यही करना है, हम तो करते ही यही काम है और लोगों की भलाई के लिए करते हैं, आप हमारे साथ ये काम करो, इसमें टेररिज्म का कोई काम नहीं है, ये तो हम इस तरीके से करते हैं। इवन दो वो आपको टेररिज्म की एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, बट वो आपका माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं कि आप बहुत एक अच्छा काम करने जा रहे हो, आप लोगों के फ़ायदे का काम करने जा रहे हो। बंदा उस स्टेप में आहिस्ता, 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 आहिस्ता करके वो अच्छा, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारे सर्कल में बेतहाशा लोग मौजूद हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हुए ये कैसे जज करें कि हमारे साथ काम करने वाला बंदा कुछ उसके एटीट्यूड में तब्दीली आ रही है, कुछ उसका जो लोगों के साथ बर्ताव है, उसके रवैये में तब्दीली आ रही है। क्या ये किसी गलत लाइन पे चल रहा है? क्या ये कोई गलत रास्ता इख्तियार कर चुका है? तो क्या हम उस ब्रेन वॉशिंग का जो उसका अमल है उसको रोक सकते हैं? उसको किसी तरीक़ा-ए-कार से समझाया जा सकता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है, वो गलत है? कोई ऐसा है प्रोसेस? बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बाकायदा जिस तरह अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारा इस्लाम भी आपको ये कहता है कि अगर कोई शख्स इस तरीके से आपको आपको अगेंस्ट आपकी चीज़ों के आ रहा हो, तो उसको आप डायरेक्टली उस पे हिट ना करें हुँ, कि यार ये काम तुम गलत कर रहे हो। हुँ, आप उसको सही चीज़ लेकर आएँ कि यार ये काम इस तरीके से नहीं, ये काम इस तरीके से होता ज़्यादा बेहतर रहता। हुँ, तो आप किसी भी कोई बंदा अगर आप देखते हैं जो बातें आपसे कर रहा हो कि यार बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन देखो मैं इसको सही कर दूँगा चीज़ों को और ये कर दूँगा, तो आपको फ़ील आना शुरू होता है कि यार ये किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस है। हुँ, सेकंडली ये कि अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स अचानक से उसके पास पैसे आना शुरू हो जाएँ, उसके पास गाड़ियाँ आ रहे हैं, उसके बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट्स बन बन रहे हैं लोगों के साथ,
तो आपको फ़ील होता है कि यार ये किसी गलत काम में मुलव्वस तो नहीं है, तो आप उसको जज कर सकते हैं। फिर आप उसका ब्रेन वॉश करते हैं कि यार क्या कर रहे हो आजकल, हमें भी बताओ यार, हम भी थोड़ा सीखें आपसे। तो जब वो बताएगा फिर आप उसको गाइड करेंगे, नहीं यार ये तो सही नहीं है, इसको हम इस तरीके से देखो तो यार पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इस तरीके से काम कर सकते हो, आप ये जो काम कर रहे हो ये गलत तरीके से हो जाएगा, हम इसको इस तरह करेंगे तो ये अच्छा काम बन जाएगा आपका। तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी गैदरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो आपको समझाएँ इस चीज़ के ऊपर। सही। और अच्छा, एक लास्ट में कोई एक मैसेज आप देना चाहें बिलखुसूस जेनज़ीज़ की, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो इनको हम क्या पैगाम दे सकते हैं कि ये वन लाइनर मैसेज में समझ जाएँ? देखिए वन लाइनर जेन ज़ी के लिए नहीं बनेगा क्योंकि जेन ज़ी कभी भी शॉर्ट चीज़ें समझती नहीं है, हाँ, शॉर्टकट तरीके ढूँढती है। तो जेन ज़ी को मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ आपकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको इतना पब्लिक ना करें कि कोई शख्स कोई मिसयूज़ करे। अब हमारी जो क्योंकि मैं आपको बताया ना कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक इस वक्त सबसे मोस्ट पॉपुलर अटैक पूरी दुनिया में माना जा रहा है और उसकी वजह ये वो सारा सोशल मीडिया हैंडल से लिया जाता है। हमारी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, हम खाने खाने जा रहे हैं, हमने बिल्स की पिक्चर्स अपलोड की, हम फ्लाई कर रहे हैं, हमने टिकट की, वीज़ा की पिक्चर अपलोड की। आप देखते हैं कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम थंब देके जो है वो ओके कर रहे होते हैं कि हाँ, पिक्चर बहुत अच्छी आई है, हम विक्ट्री का साइन दिखा रहे होते हैं। तो आजकल हर किसी के पास आईफ़ोन है, हर किसी के पास अच्छे कैमरा हैं, आपके थंब प्रिंट्स जो है वो पिक्चर्स के थ्रू कैप्चर किए जाते हैं। आप जो बारकोड के पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं डिफरेंट टिकट्स की मद में, वो बारकोड से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है और आपकी तमाम प्रीवियस एक्टिविटीज़ देखी जा रही होती हैं। हमारी एक एक्टिविटीज़ रहती है कि हर बर्थडे के ऊपर हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं, मेरे बेटे की आज बर्थडे है, बेटी की बर्थडे, मेरी वालदा की बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी है। इस तरीके से हम बहुत सारा डेटा उनको दे रहे होते हैं। अब एक मुझे बात बताएँ कि आपके पासवर्ड्स किस तरीके से हो सकते हैं? कोई ना कोई नेम होगा, कोई ना कोई नंबर्स होंगे। नेम आपके बच्चों का नाम हो सकता है, आपकी सिटी का नेम हो सकता है, आपका पेट का हमें ये समझना है कि हमसे ज़्यादा शार्प माइंडेड वो लोग वो जो लोग हैं वो आपकी चीज़ों को इन तमाम लोग चीज़ों से मिला के लाइक फ्लकिंग कर रहे होते हैं, तुक्के लगाते हैं कि यार ये चीज़ इसके साथ जॉइन करके एक पासवर्ड बनाया जा सकता है और इस तरह के बहुत सारे पासवर्ड्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो उन पासवर्ड्स को यूज़ करके आपकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जाती हैं। फिर आप बोलते हैं कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं तो मेरी चीज़ चली गई। मैं तो बहुत शार्प हूँ, मैंने किसी एक्स्ट्रा लिंक पे क्लिक नहीं किया, मैंने पब्लिक वाईफ़ाई पे कुछ क्लिक नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी मेरा डेटा चला गया। तो डेटा जाने की वजूहत ये होती है कि आपकी सारी चीज़ें पब्लिकली होती हैं। कोशिश करें पब्लिकली ना करें और ट्रस्ट अपने अलावा अगर डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात करूँ, अपने अलावा ट्रस्ट आप किसी पे ना करें। बहुत शुक्रिया सैयद अज़मत आपका। आज की गुफ्तगू का मकसद खौफ पैदा करना नहीं बल्कि शऊर बेदार करना है। हर चमकती चीज़ सच नहीं होती। ऑनलाइन ताल्लुकात में एहतियात करें, नामालूम ग्रुप्स या खुफिया चैट से दूर रहें। याद रखें कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये जंग स्क्रीन के पीछे भी जारी है और इसका सबसे बड़ा हदफ हमारे नौजवान हैं।